नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीडीआई टुडे में। मैं आपके साथ शोएब मकरानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी विधानसभा चुनाव की 403 सीटों पर कब किस शहर, कब किस गांव में जनता मतदान करने वाली है, इसकी डेट भी आ गई। इस सब के बाद अगर अब कुछ दिलचस्प और लोगों को बेसब्री से जानने का इंतजार है तो ये कि उनकी विधानसभा सीट से इस बार 2022 के चुनावी रण में कौन किस पार्टी से होने वाला है और सारी पार्टी किसे इस पर भरोसा कर 2022 के चुनावी रण में भेजने वाली है। अब बात यूपी की पॉलिटिक्स की करते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स की वो बड़ी पार्टी जो ऑटोमेटिकली सामने निकल कर आती हैं, जिनका यूपी की पॉलिटिक्स में कभी न कभी एक अपना अलग अस्तित्व रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अदर हो। लेकिन यूपी की सत्ता की चाहत रखने वाली उन सभी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय एक नई पार्टी जो उत्तर प्रदेश में आई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो जोर शोर से दमखम से चुनाव लड़ रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी, उनका प्रत्याशी भी चारों तरफ घोषित होना चालू हो गए हैं। झांसी की अगर हम बात करें, झांसी में सबसे पहले सिर्फ इकलौते प्रत्याशी घोषित हुए एआईएमआईएम के हाजी सैयद सादिक अली साहब, जो आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर भी मौजूद हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे उनके पार्टी के क्या मकसद है यूपी में चुनाव लड़ने का, उनका क्या मकसद है झांसी में चुनाव लड़ने का, क्या रणनीति है, क्या योजना है और किन योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं कि जनता उन्हें वोट करे। तो आइए सुनते हैं झांसी से प्रत्याशी घोषित हुए एआईएमआईएम के हाजी सैयद सादिक अली साहब को। सबसे पहले सर आपको बधाई हो, आपका टिकट हुआ और आप जो खड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। टीडीआई न्यूज़ का। आपका 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने का आपने क्यों सोचा, मतलब क्या सोच के आप इसमें खड़े हो गए? 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ने का हमारा एक ही मकसद था कि जो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उथल पुथल का माहौल है, जो लोग आपस में भाईचारा ख़त्म करते जा रहे हैं, इसको कैसे हम फिर कायम करें, इस बात को लेते हुए और लोगों की कुछ मूलभूत समस्याएँ हैं। जैसे कि हम झांसी विधानसभा से अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ की बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ पर लोग बहुत परेशान रहते हैं, जल भराव की स्थिति बहुत गंभीर है और जगह जगह जो है यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जर्जर हालत में खम्भे पड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत सी समस्याएं, समस्याओं को लेकर हम झांसी की जनता के बीच जा रहे हैं और हमने इसलिए समाज सेवा करते हुए इस चुनाव में हम आए हुए हैं। तो सर एआईएमआईएम पार्टी चुनने का क्या? एआईएम पार्टी चुनने का एक ही मकसद था हमारा, क्योंकि जो हमारे सदर जनाब असदुद्दीन बैरिस्टर साहब हैं, वो सब समाज की बात करते हैं, शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, भाई से भाईचारा बनाने की बात करते हैं। उस चीज़ से मुतासर होकर हम उनके संग आए हैं और हमने इस पार्टी से चुनाव लड़ने की ठानी। अगर सर झांसी की बात करें तो झांसी में जो वर्तमान विधायक रहे हैं, लगातार वो 10 साल से रहे हैं विधायक, तो आप उनसे कितना संतुष्ट हैं और जो कौन से कारण हैं जो आपको लगता है हो सकते तो जो नहीं हुए? बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हुए, थोड़े बहुत नहीं, बहुत से काम ऐसे हैं। जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि झांसी की जो जल भरने की समस्या है, घरों में जो जरा सी बरसात में पानी भरता है, लोग उससे बहुत परेशान हैं। क्लिनिक के लिए भी लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं जो, और मैं समझता हूं कि अभी तो लोग संतुष्ट नहीं है वर्तमान विधायक से। तो सर वर्तमान विधायक से संतुष्ट नहीं है और आपने बताया अपना काम की, मोहल्ले क्लिनिक और जल भराव की, लेकिन अगर आपको जनता चुनती है तो आपको जनता क्यों चुने? सबसे पहले मेन सवाल ये कि क्यों चुने, क्यों आपको वोट दे? आप क्या ऐसा जनता के बीच ले कर जाने वाले हैं कि जनता आपको वोट दे? बिल्कुल, जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर हम आंदोलन करेंगे और अपना, अगर हमें जनता चुनती है तो जो भी निधि हमारे पास आती है वो जनता के बीच ही खर्च करेंगे। हम, आपने देखा होगा कि जो निधि आती है, निधि बचकर लौट जाती है, जनता की समस्याओं में काम में नहीं आती। हम वो निधि पूरी लगाएंगे और भी जो भी माध्यम से हम ले सकते हैं, सरकार की जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के तहत ही हम जो है झांसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे अपनी विधानसभा के अंदर। सर अभी लेकिन एक जो झांसी में बात करी जाती है कैंडिडेट की, अभी तक जहाँ तक संभावित है कि मुस्लिम प्रत्याशी सिर्फ आप एक अकेले जहाँ तक हो सकता है, अभी अदर पार्टी के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए। जी जी। लेकिन क्या आप मुस्लिम कार्ड खेलना वोट चाहते हैं या कुछ और आपका क्या है? नहीं नहीं, मेरा कोई मुस्लिम कार्ड नहीं है, हमारा कार्ड कोई ऐसा नहीं है ना। इस मामले में हमारा कभी जहन जाता है। हमारा सीधा ये है कि हम पब्लिक के बीच में हैं, अपने झांसी की जनता के बीच में, और झांसी सारी जनता, हर धर्म की जनता हमको चाहती है और उसकी चाहत को देखती है। कि सारे वोट नहीं नहीं, मुझे मुस्लिम वोट चाहिए और सारे वोट चाहिए।
जो भी हमारे लोग हमको जानते हैं, जो हमारे काम से जो है मुतासिर हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि वो हमको वोट करें और हमें सेवा का मौका दें। तो सर, जो 2022 विधानसभा चुनाव आएंगे, इसमें आप जो झांसी की जनता है, इनके लिए कुछ योजनाएं हैं जो आपने सोचा हो कि ये बहुत ज़रूरी है झांसी के लिए? जैसे आपने एक बताया, जल भराव की समस्या एक है अहम। इसके अलावा चाहे रोजगार से रिलेटेड या कुछ ऐसी हैं जो आपने सोच के रखा हो कि मैं विधायक बनने के बाद ये कर जी जी, बहुत सी समस्याएं हैं, कुछ ज़्यादा जटिल समस्याएं उनके लिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे, यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं तो कोई मुसाफिर खाना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ एक मुसाफिर खाने भी हम चाहेंगे कि 2-3 मुसाफिर खाने हो जो झांसी में बाहर से लोग आते हैं, जिनके ठहरने की व्यवस्था हो, उनके रहने सहने की कायदे से व्यवस्था हो कि वो अपनी रात गुजार कर यहाँ अच्छी तरह। आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हमेशा नगर निगम जो है अलाव लगाती थी, अब देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये सब जो झांसी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम बराबर फॉलो करेंगे और उनको पूरा कराएंगे। सर, अब थोड़ी सी पार्टी की बात कर लेते हैं। अब एआईएमआईएम आपने ज्वाइन करी, एआईएमआईएम से आपको प्रत्याशी बनाया गया जी। तो जो एआईएमआईएम के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, बीजेपी की बी टीम का भी आरोप लगाया जाता है और अदर भी आरोप लगाया जाता है कि ये मुस्लिम वोट या काटने के लिए सिर्फ आए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि हम ना बी टीम है ना सी टीम है। आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि सपा की बी टीम है, सपा कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अभी तो ये फैसले ही नहीं कर पाए कि हम बी टीम किसकी है, मगर हम ये अभी साबित आपको अभी 2 मिनट के अंदर यही कर देंगे कि बी टीम कौन है। अगर हम बी टीम होते तो हम 100 या 150 सीटों पर जो लड़ाने जा रहे हैं अभी, तो हम जो है 403 सीट पर लड़ाते। अगर आप झांसी के क्षेत्र को देख लें, झांसी खत्ते को देख लें, तो हमारे बगल में बबीना विधानसभा लगी हुई है, हमारे बगल में गरोठा विधानसभा लगी हुई है, मऊरानीपुर विधानसभा लगी हुई है। अगर इन विधानसभाओं में हम अपने कैंडिडेट उतार देते तो निश्चित तौर पे हम 10-15-20 हज़ार वोट काट के लाते। अगर हम वोट काटते तो ये फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता। तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाना कि हम बी टीम हैं, बी टीम कहीं नहीं है। बी टीम जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि 403 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, 403 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही, कितनी सीटें जीतेगी और किसको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए हम पर ये इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। तो सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस या अदर पार्टी बी टीम का रोल अदा कर रहे हैं, जैसा कि आपसे कहा, आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है इसमें क्या शक की बात है। आप देख लीजिए। जनता को कैसे समझाएंगे कि आप सारी पार्टी सारे धर्म के लिए हैं, सारी जाति के लिए? देखिए, झांसी में हम पिछले 27 साल से काम कर रहे हैं और सर्वधर्म का ही काम करते आ रहे हैं। सारी झांसी की जनता जानती है कि ये चीज़ हम पर छू के ही निकली। हिंदू मुस्लिम हमारी शादी की थी 2017 में, तो उसमें 5 बेटियों की शादी की थी। उसमें हिंदू समाज की बेटियां भी थी और मुस्लिम समाज की बेटी थी। एक ही पंडाल के नीचे मेरी भी बेटी बैठी थी और उन समाज की बेटी बैठी थी। तो मुझ में ये कोई इल्ज़ाम लगाए या ये इल्ज़ाम मुझ पर साबित कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सर, आप कोई स्पेशल संदेश झांसी की जनता को देना चाहेंगे हमारे चैनल टीडीआई टुडे के माध्यम से? जी, मैं यही संदेश झांसी की जनता को देना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में भाईचारा बनाकर रखें। जो प्रत्याशी अच्छा लगे आपको, जो आपके सुख दुख में और आपकी मूलभूत समस्याओं में को निदान करने के लिए आगे खड़ा रहे, जिस पे आप विश्वास करते हो, उसको आप मिलजुल कर यहाँ पर वोट दें और उसको जिताएं। और मैं अपने लिए अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं आपके बीच खरा उतर सकता हूं, तो आप लोगों से अपील है कि आप मुझे यहाँ से विधायक बनाएं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं पूरी तन मन धन से आपके बीच पूरी करने की कोशिश करूं। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया टीडीआई टीवी चैनल का, और आप लोग हमेशा जो चैनल दिखाते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप बिल्कुल निष्पक्ष दिखाते हैं। हमारे और हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सादिक अली साहब, जो एआईएमआईएम से प्रत्याशी बनाए गए हैं 2022 विधानसभा चुनाव के झांसी से, और उन्होंने बड़ी संजीदगी और बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए। आगे देखते हैं, अभी इंतजार रहेगा अदर पार्टी के चुनाव के कैंडिडेटों का घोषणा का। तब तक के लिए धन्यवाद।